नमस्कार स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने हूँ ऑनलाइन लेक्चर देने के लिए। और आज मैं चूँकि 1 जुलाई 2020 का दिन है, नया सत्र शुरू हो रहा है सन 2020-21, तो मैं सर्वप्रथम आपको नए सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले इस सत्र में जो अभी हाल ही में हमारे 3-4 महीने का इस संकटकालीन दौर गुजरा है, इस तरह का कोई दौर ना आए और हमारा भविष्य जीवन सुखद और समृद्ध रहे, हर प्रकार की परेशानियों से हम मुक्त रहें, ऐसी आशा मैं ईश्वर से आप सभी के लिए करता हूँ। आज मैं चूँकि नया सत्र है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नए विषय को लेने की, जो हमारे यहाँ MDS यूनिवर्सिटी अजमेर में BA पार्ट 3rd ईयर में चलता है, जिसको अपन बोलते हैं सांख्य योग दर्शन। सांख्य योग दर्शन भारतीय दर्शन शास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है, सांख्य योग दर्शन। साथियों, जो भारतीय दर्शन से परिचित है, वाकिफ है, वो जानता है कि भारतीय दर्शन की परंपरा बड़ी समृद्ध रही है। 6 दर्शनों में सांख्य योग दर्शन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे लिए सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि सांख्य दर्शन का सांख्य नाम क्यों पड़ा। हम इसको 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, सांख्य और योग। तो सबसे पहले हम सांख्य दर्शन पर बात करेंगे। इसी संदर्भ में मैंने कहा कि सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि सांख्य दर्शन का सांख्य नाम क्यों पड़ा। दर्शन शास्त्र की विभिन्न पुस्तकों को, विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखी गई रचनाओं को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सांख्य नाम के पीछे 2-3 कारण उन्होंने दिए। सर्वप्रथम, सांख्य संख्या से बना, ऐसा उनका मानना है, और इसका कारण ये बताया कि सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या 24 है और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत आदि आदि, 13 करण, अंतःकरण, बाह्यकरण, ये भी संख्या में दिए हैं। सत रज तम, ये 3 जो हैं ये प्रकृति के तत्व हैं, इनकी भी बात यहाँ पर की। अर्थात संख्या की दृष्टि से सांख्य दर्शन में बहुत सारी चर्चा की गई और ये बताने का प्रयास किया गया कि संपूर्ण संसार 25 तत्वों का एक खेल है। तो संख्या पर जोर देने के कारण यह सांख्य नाम पड़ा। एक और मत जो प्रचलित है वो ये कि संभवतः इस नाम का कोई दार्शनिक हुआ जिसके कारण सांख्य नाम पड़ा, पर इसके कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पर सर्वाधिक प्रचलित मत जो है वो ये है कि सांख्य सम प्लस ख्या, इन 2 शब्दों के मेल से मिलकर बना है। सम प्लस ख्या। सम का अर्थ यहाँ पर है सम्यक। सम्यक माने उचित, राइट, बिल्कुल ठीक, रियल। और ख्या का मतलब है ज्ञान, तो उचित ज्ञान, सम्यक ज्ञान से बना है सांख्य। अर्थात वह दर्शन जो सम्यक ज्ञान प्रदान करे उसे हम सांख्य कहते हैं। ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे। क्योंकि प्राचीन दर्शन है और भारतीय दर्शन की प्राचीनता की जो श्रृंखला है तय करना तो मुश्किल है, लेकिन एक से एक बढ़कर प्राचीन दर्शन हमारे यहाँ पर हुए हैं। और भारतीय दर्शन की एक विशेषता जो मैं यहाँ जिक्र करना उचित समझता हूँ वो ये है कि एक दार्शनिक ने अपने विचार दिए और विचार देके और वो वहाँ रुक नहीं गए, बल्कि उनके एक शिष्यों की परंपरा चली और उन्होंने उस दार्शनिक विचारधारा को बड़ी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, तार्किकता के साथ, बड़े तर्कसंगत प्रमाणों के साथ आगे बढ़ाया और खंडन मंडन की परंपरा के रूप में निरंतर भारतीय दर्शन परिशोधित, परिष्कृत होता रहा। तो यही बात हम यहाँ सांख्य के दर्शन में भी, सांख्य दर्शन में भी देखते हैं। तो अपन बात ये कर रहे थे कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे। तो जो सांख्य की पुस्तकें उपलब्ध हैं उसमें महर्षि कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रणेता माना जाता है और ऐसा कहते हैं कि सांख्य सूत्र और तत्व समास नामक 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी, लेकिन संभवतः वो वर्तमान में ज्यों की त्यों उपलब्ध
नहीं है, और उन कालांतर में आने वाले जो उनके शिष्यगण हैं, अन्य दार्शनिक परंपराएं हैं जो खंडन मंडन के अंतर्गत सांख्य का जिक्र यदा कदा करती हैं, तो वहां से हमें स्पष्ट ये ज्ञात होता है कि महर्षि कपिल ने ये 2 रचनाएं लिखी, सांख्य सूत्र और तत्व समास। महर्षि कपिल की इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और बहुत सारे विद्वान हुए, जिसमें आसुरी है, विद्यारण्य है, ईश्वर कृष्ण है, विज्ञान भिक्षु है, वाचस्पति मिश्र है, एक लंबी श्रृंखला हम यहाँ पर देखते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम यहाँ पर इस चर्चा के निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि कपिल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बात हुई। पहली बात थी कि सांख्य दर्शन का सांख्य नाम क्यों पड़ा, और दूसरी बात हुई कि सांख्य दर्शन जो है इसके प्रणेता कौन थे। तो अपन ने बात की कि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे महर्षि कपिल। अब तीसरी बात यहाँ पर करेंगे कि सांख्य दर्शन का प्रयोजन क्या है। यद्यपि मैं स्पष्ट कर दूं कि ये प्रश्न केवल अकेले सांख्य दर्शन पर लागू नहीं होता, संपूर्ण दार्शनिक विचारधाराओं पर, संप्रदायों पर, सब पर लागू होता है कि उन्होंने जो दर्शन दिया आखिर उसका प्रयोजन क्या है। तो सांख्य का प्रयोजन क्या है। तो भारतीय दर्शन में तो चूंकि भारतीय दर्शन को हम यहाँ ये मानते हैं कि एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। दर्शन यहाँ पर साधन है, साध्य नहीं है। पाश्चात्य दर्शन से यदि भारतीय दर्शन की तुलना करें तो एक स्पष्ट भेद यहाँ पर ये पाते हैं कि पाश्चात्य दार्शनिकों ने दर्शन को साध्य मान लिया, बौद्धिक वाग विलास मान लिया, एक खेल मान लिया, बुद्धि का एक खेल मान लिया कि चलो प्रश्न उठे जीवन जगत के रहस्यों पर, जीवन में आने वाली समस्याओं पर, विभिन्न कठिनाइयों पर बहुत सारे प्रश्न उठे और उन प्रश्नों का कोई समाधान ढूंढने का प्रयास किया। एक दार्शनिक हुए, उन दार्शनिकों ने अपनी बात कही और वो दार्शनिक खत्म हो गए। उसके बाद वो एक नई दार्शनिक आया और उन्होंने अपनी नई परंपरा प्रारंभ की। परंपरा नहीं कहेंगे बल्कि व्यक्तिगत दर्शन हम वहां पर कह सकते हैं। हालांकि बाद में आजकल हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे जो समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक हैं उनमें एक पारंपरिक दृष्टि से कुछ एक बिंदु पर विशेष पर बहुत सारे दार्शनिकों ने बात की, लेकिन भारतीय दर्शन जो है इनसे सबसे निराला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी अवधि तक निरंतर एक विषय पर बहुत ही गूढ़तम गहनतम अध्ययन और चिंतन उपलब्ध दिखाई देता है। तो प्रश्न हमारा क्या था कि सांख्य दर्शन का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। यदि सांख्य की भाषा में हम बात करें तो सांख्य ने कहा है त्रिविध दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति, ये सांख्य का प्रयोजन है, ये सांख्य का उद्देश्य है। दुख निवृत्ति, मैं बात यही तो कर रहा था कि संपूर्ण भारतीय दर्शन में हम इसको एक अलग तरह से लेते हैं। सांख्य में भी बात हुई है, सांख्य में इसको हम अपवर्ग कहते हैं, केवल्य कहते हैं, अन्य दर्शनों में मोक्ष कहते हैं, कहीं मुक्ति कहते हैं, कहीं निःश्रेयस कहते हैं, कहीं कल्याण कहते हैं। इन सारे जो कहीं अविद्या निवृत्ति भी कह सकते हैं, ये सारे एक ही मंतव्य वाले शब्द हैं। मोक्ष, मुक्ति, निःश्रेयस, कैवल्य आदि आदि। तो होता क्या है, यानी जितने भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख हैं उन दुखों से मुक्ति। लेकिन सांख्य में बहुत ही क्लियर कहा गया, स्पष्ट कहा गया कि यह दुख निवृत्ति तात्कालिक नहीं है, मतलब कोई क्षणिक नहीं है। सांख्य में 2 शब्द खास तौर से काम में लिए गए कि त्रिविध दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति। आत्यंतिक और एकांतिक अर्थात हमेशा के लिए और निश्चित रूप से, मतलब दुखों का क्षणिक निवारण नहीं चाहिए। फिलॉसफी इसलिए चिंतन नहीं करती कि एक क्षण मात्र के लिए दुखों से निवृत्ति मिल जाए। जैसे उदाहरण से इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी के बुखार हुआ एक, या कहीं कोई कांटा चुभा, या कोई और इसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हुआ, चिकित्सक के पास गए, डॉक्टर के पास गए और उससे 7 दिन 5 दिन की मेडिकल ली, सुविधा ली, दवा ली और ठीक हो गए। लेकिन वो डॉक्टर, वो चिकित्सक, ना तो वो हमें इस बात की गारंटी देता है और ना हम यहाँ इस तरह से अपने आप पे संतुष्ट हैं कि हम हमेशा के लिए इस प्रकार के दुख से मुक्त हो गए। भविष्य की कोई गारंटी नहीं कि पुनः कोई इसी प्रकार का कष्ट जल्दी ही हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो सांख्य जिस दुख निवृत्ति की बात करता है वो है आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति, अर्थात हमेशा के लिए और निश्चित रूप से।
निवृत्ति। सांख्य दर्शन में चूंकि मैं जो एक शुरू में बात कर रहा था कि इसके प्रणेता कौन है, तो अपन ने बात की थी कि महर्षि कपिल, लेकिन उन्होंने जो 2 रचनाएं लिखी वो अभी जो की तो उपलब्ध नहीं है। तो कालांतर में जो उनके शिष्यों की परंपरा थी उन्होंने उनको जीवित रखा। तो जो सबसे बड़ा उनका जो शिष्य है जिन्होंने उनके दर्शन को जीवंतता दे रखी है या पूर्ण रूप से स्पष्ट किया, वो है ईश्वर कृष्ण। और ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें 72 कारिकाएं हैं। कारिकाएं मीन्स श्लोक टाइप, 2 या 4 पंक्तियों की संस्कृत में लिखी हुई कारिकाएं, और उन कारिकाओं में संपूर्ण दर्शन समाहित है। तो उसमें जो प्रथम कारिका है उसमें ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि सांख्य दर्शन का प्रयोजन है त्रिविध दुखों से निवृत्ति। और चूंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो हमेशा दुखों से निवृत्ति चाहता है, इसलिए त्रिविध दुखों की निवृत्ति के उपाय हेतु जो जिज्ञासा की जा रही है वो निरर्थक नहीं है। सांख्य ने कहा वो सार्थक है। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य दुखों को प्रतिकूल वेदनीय ढंग से अनुभव करता है। मतलब क्या? प्रतिकूल वेदनीय ढंग से अनुभव करने का मतलब क्या? मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति दुखों को स्वेच्छा से, इच्छा से, खुशी खुशी स्वीकार नहीं करता। हर व्यक्ति दुखों से छुटकारा चाहता है। यही बात सांख्य ने कही। इसलिए दुख निवृत्ति के उपाय ढूंढना ये निरर्थक नहीं है, सार्थक है। तो सांख्य ने त्रिविध दुखों से निवृत्ति दर्शन का प्रयोजन माना, दर्शन का उद्देश्य माना। इसी को सांख्य में अपवर्ग भी कहते हैं। अब चूंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि सांख्य में त्रिविध दुखों की निवृत्ति के लिए जो शब्द काम में लिए गए वो थे आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति। आ रही बात समझ में? आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति, हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा। और इसका उपाय क्या है, इसका साधन क्या है? विवेक ज्ञान। अब शुरू में अपन सांख्य शब्द के अर्थ को लेकर बात कर रहे थे कि सांख्य का क्या अर्थ है, शब्दार्थ क्या है। तो हमने कहा था कई सारे प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, उचित ज्ञान, अर्थात जड़ और चेतन के बीच, आत्मा और शरीर के बीच भेद का ज्ञान। ज्ञान, ध्यान दीजिएगा, मैं फिलॉसफी वाले विद्यार्थियों को प्रत्येक क्लास में ये बात स्पष्ट करता हूं कि हम कई वर्षों से फिलॉसफी पढ़ रहे हैं और बार बार एक चीज का उच्चारण करते हैं कि विवेक ज्ञान मोक्ष का मार्ग है। और विवेक ज्ञान का मतलब है प्रकृति और पुरुष, अर्थात जड़ और चेतन, अर्थात आत्मा और शरीर के बीच भेद का ज्ञान। यानी आत्मा में जब ये भाव आने लग जाएं कि ये प्रकृति और इसके विकार मेरे नहीं है, मैं इनका भोगता नहीं, मैं इनका करता नहीं, तो इसको बोलेंगे विवेक ज्ञान। और इसी ज्ञान से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अपवर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि ज्ञान कैसा? वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान क्या से क्या तात्पर्य? कि अरे किताबी जो ज्ञान है, पुस्तकीय जो ज्ञान है, वो तो आप और हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं। लेकिन कि इस किताबी ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, वास्तविक ज्ञान। और वास्तविक ज्ञान जब होगा तो हमारे आचरण में प्रत्येक क्षण इसी प्रकार की अभिव्यक्ति दिखाई देगी। अर्थात जो बाह्य भौतिक संसार है, जो शरीर है, इसके प्रति जो आत्म मोह बना हुआ है, जो आत्म बंधन बना हुआ है, हम अविद्यावश, अनादि कहा है अविद्या को। अनादि मतलब जिसका कब प्रारंभ हुआ कहा नहीं जा सकता। तो अनादि अविद्यावश जब हम इस शरीर को ही यथार्थ मान रहे हैं तो ये अविद्या है। तो इस अविद्या को हटाना, ये जानना, ये शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। जब ये भेद ज्ञान हो जाएगा, इसी भेद ज्ञान से हमें मोक्ष मिलेगा, अपवर्ग मिलेगा, त्रिविध दुखों से छुटकारा मिलेगा। ये त्रिविध दुख कौन से हैं, मोक्ष का क्या स्वरूप है, और जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो मार्ग सांख्य दर्शन यहाँ दे रहा है, जिसको अपन विवेक ज्ञान का मार्ग कह रहे हैं, इस मार्ग के बारे में कुछ अन्य दार्शनिकों ने क्या कहा है, क्यों आलोचना की है, सांख्य ने उनका आलोचना का जवाब क्या दिया है, इन पर हम विस्तार से अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।